हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। हमने लास्ट लेक्चर में बात की एक पॉइंट और एक कर्व के बीच में मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब बात करेंगे दो कर्व्स के बीच में अगर हमें फाइंड आउट करना हो मिनिमम डिस्टेंस तो किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। अगर दो कर्व्स हमें दे रखी है, मान लिए y इज इक्वल टू ए एफ एक्स है सपोज, और एक कर्व है मान लेते हैं y इज इक्वल टू जी एक्स। अगर हमें कहा जाए इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले देखिए कि ये प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखनी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स ऑलवेज लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ये वही सेम प्रॉपर्टी है जो अभी हमने की थी एक पॉइंट और एक कर्व के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। हमने कहा था कि मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए ये एक पॉइंट है पी, फिक्स पॉइंट। इसका इस कर्व से अगर मुझे डिस्टेंस लेना है, मिनिमम डिस्टेंस लेना है, तो इस पॉइंट पी से इस कर्व के ऊपर नॉर्मल डालना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट पी से इसकी दूसरे इस पी से इस कर्व एफ एक्स के ऊपर अगर हम नॉर्मल डालेंगे तो ये पी क्यू हमारा जो कॉमन नॉर्मल होगा इसके अलोंग हमारा मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस लाई करेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कर्व एफ एक्स के ऊपर पॉइंट क्यू लेता हूँ और मैं जी एक्स के से उस पॉइंट क्यू का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो सिंपल सी बात है, मैं क्यू पॉइंट से इस वाली कर्व के ऊपर जी एक्स के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। तो मतलब पी से एफ एक्स के ऊपर, पी से अगर मुझे एफ एक्स का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो मैं पी से एफ एक्स के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। और अगर मान लीजिए क्यू पॉइंट सेकंड कर्व के ऊपर एफ एक्स के ऊपर है, उससे मुझे जी एक्स का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्यू से जी एक्स के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है क्यू का जी एक्स से या पी का एफ एक्स है, वो इस पॉइंट पी या क्यू से जो नॉर्मल डाले जाएंगे उसके अलोंग होगा। अब हम अगर दोनों कर्व्स के बीच में ही मिनिमम डिस्टेंस ढूंढना चाहते हैं तो इन दोनों कर्व्स के ऊपर ये जो पॉइंट पी और क्यू सबसे नजदीक वाले पॉइंट होंगे ये हमें ढूंढने पड़ेंगे। ये ऐसे कह सकते हैं कि इस पी और क्यू को देखो, ये पी क्यू जो हमारे पास है, अगर ये शॉर्टेस्ट ये डिस्टेंस वाले पॉइंट है, ये फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व के ऊपर मिनिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट है, तो ये जो लाइन है पी क्यू ये हमारा कॉमन नॉर्मल होनी चाहिए। मतलब ये फर्स्ट कर्व के ऊपर भी नॉर्मल होना चाहिए और ये सेकंड कर्व के ऊपर भी नॉर्मल होनी चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमें दो कर्व्स के बीच में फाइंड आउट करना है तो पहली बात हमेशा याद रखनी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करेगा। तो जब भी हमें कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो हम कोशिश करेंगे ये पी और क्यू पॉइंट ढूंढने की, और ये ध्यान रखेंगे कि पी क्यू जो है वो दोनों कर्व्स के ऊपर जो है कॉमन नॉर्मल, दोनों कर्व के नॉर्मल कॉमन नॉर्मल वाला जो पॉइंट्स होगा वो पॉइंट्स होंगे। या ऐसा कह सकते हो कि पी क्यू हमारा कॉमन नॉर्मल होगा, ये कॉमन नॉर्मल इन दोनों कर्व्स को जहाँ पे कट कर रहा है वो पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा मिनिमम डिस्टेंस आएगा। अब इसमें हो सकता है एक से ज्यादा नॉर्मल कॉमन हो, तो फिर उस केस में सभी कॉमन नॉर्मल्स वाले जो पॉइंट्स डिस्टेंस होंगे वो देखेंगे। अगर मान लीजिए किसी कर्व के बीच में, मान लो यहाँ पर जैसे अपने एक एग्जांपल किया था पैराबोला से किसी पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, वैसे ही ये हो सकता है मान लो यह पॉइंट की बजाय सर्कल दे दे, तो कॉमन नॉर्मल जैसे सेंटर सर्कल का जो नॉर्मल है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करता है। अब अगर मान लीजिए सर्कल और इस पैराबोला के बीच में मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए तो इसका जो नॉर्मल होगा सर्कल का वो हमें पता है इसके सेंटर से पास करेगा। मगर इसके सेंटर से यानी कि एक पॉइंट से, हमने अभी देखा लास्ट लेक्चर में कि इस पैराबोला के ऊपर ऐसे तीन नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते थे। तो अगर इस तरह से एक से ज्यादा कॉमन नॉर्मल पॉसिबल होंगे तो उस केस में जैसे ये पी क्यू है हमारे पास, मान लेते हैं ये मान लेता हूँ पी डैश और क्यू डैश है, और ये पी डबल डैश और क्यू डबल डैश है। तो पी क्यू, पी डैश क्यू डैश और पी डबल डैश क्यू डबल डैश तीनों के तीनों हमारे कॉमन नॉर्मल हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि पी क्यू और पी डैश क्यू डैश और तीसरा जो हमारे पास ये जो लेंथ है ये वाली, देखो ये पी क्यू है, ठीक है, इसी तरह से ये वाली जो लेंथ है ये पी डैश क्यू डैश है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये पी डबल डैश क्यू डबल डैश है। जरूरी नहीं है कि ये तीनों सेम हो, कभी सेम हो भी सकती है नहीं भी।
अगर एक से ज्यादा कॉमन नॉर्मल हमें मिलते हैं तो हमें वो सभी कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। उनमें से जो भी सबसे कम होगा उसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह देंगे। क्लियर? तो दो कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करेगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो टारगेट होगा वो इस कॉमन नॉर्मल को या पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना होगा। अगर पी और क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। अगर एक से ज़्यादा है तो देखना पड़ेगा कौन सा सबसे कम है। मगर ये ढूंढने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमने ध्यान रखना है, जो हमें इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। क्या क्या बातें हैं जो ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात, अगर दो कर्व्स एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर जाए या फिर टच कर जाए, if two curve touches each other और intersect each other, तो भाई काम ही खत्म हो गया, फिर तो अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये एफ एक्स और ये जी एक्स है, अगर एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करके जा रही है तो यही पॉइंट पी दोनों कर्व के ऊपर लाई करेगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों कर्व के बीच में 0 हो जाएगा। अगर टच करके भी जा रही है तो भी कोई समस्या नहीं है, तो भी ये वाला जो पॉइंट है हमारा पी दोनों कर्व्स के ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, जब भी हमें दो कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए, ये पता करना जरूरी है कि कहीं दोनों कर्व एक दूसरे को कट तो नहीं कर रही, दोनों कर्व एक दूसरे को टच तो नहीं कर रही, मतलब दोनों के ऊपर कोई कॉमन पॉइंट तो नहीं है। सबसे पहले दोनों कर्व्स के ऊपर कॉमन पॉइंट है, अगर उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, अगर मिल जाता है तो हमारी सारी मेहनत बच जाएगी, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीधा सीधा 0 बोल सकते हैं। इफ टू कर्व्स touches each other or intersect each other, then the shortest distance between them is 0। तो जब भी ढूंढना हो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या इंटरसेक्शन पहले ढूंढना है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं मिलता है, मतलब कर्व एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती है, फिर हम ढूंढेंगे कॉमन नॉर्मल। अब कॉमन नॉर्मल ढूंढने के लिए भी कुछ बातों को आपको और ध्यान रखना है। मान लेते हैं पॉइंट पी और क्यू हमारे पास दोनों कर्व्स के ऊपर वो पॉइंट है जहां पे दोनों कर्व एक दूसरे के सबसे ज्यादा नजदीक है, मतलब ये पॉइंट पी और क्यू कॉमन नॉर्मल के अलोंग हमारे पॉइंट्स हैं। ये एफ एक्स है कर्व, और ये है मान लेते हैं जी एक्स। अब ये वाला पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू है। पहला टारगेट तो अपना ये होता है कि ये पी और क्यू मिल जाए हमें, इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने का तरीका क्या होता है, कोशिश करनी है मिनिमम चीजें, मिनिमम आर्बिट्री कांस्टेंट एज्यूम करने की। अगर हम पी और क्यू के कोऑर्डिनेट आर्बिट्री फॉर्म में ले सके, पैरामीट्रिक फॉर्म में ले सकें तो ज्यादा बढ़िया है। पैरामीट्रिक फॉर्म में लेने का फायदा ये होगा कि आपको एक ही पॉइंट के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जैसे इसके लिए अल्फा और एफ ऑफ अल्फा इस तरह से ले सकते हैं, और इसके लिए बीटा अगर पॉइंट मानता हो तो जी ऑफ बीटा। तो एक तो ये टारगेट होगा कि अल्फा बीटा किसी तरह से फाइंड आउट कर लिया जाए, पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट ढूंढ लिए जाए। अगर पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए पी क्यू के बीच में डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। बट इसमें एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको और ध्यान रखना है। अगर ये पी और क्यू हमारे पास दोनों कर्व्स के ऊपर नियरेस्ट पॉइंट्स है, एक दूसरे के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है, तो प्रॉपर्टी कहती है कि इन पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये बात तो सिंपल है, मगर इसका यूज क्या है देखिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट ढूंढने की बजाय कई बार ऐसा भी होगा कि ये टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढना हमारे लिए कई बार आसान हो जाएगा। अगर हम किसी केस में ऐसा हो जाए कि पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट की बजाय सीधा इन टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढ ले, या ये टेंजेंट की इक्वेशन हमें सीधा सीधा मिल जाए, तो देखिए इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा डी, वही हमारा पी क्यू होगा, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स होगा। तो अगर पी और क्यू के कोऑर्डिनेट मिले तो अच्छी बात, ना मिले तो ये भी काम कुछ एग्जांपल्स में काम, कुछ केसेस में ये ट्रिक काम करती है, ये मेथड काम करता है कि हमें टेंजेंट मिल जाते हैं। अगर टेंजेंट मिल गए, पैरेलल होंगे वो एक दूसरे के, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होगा जो पॉइंट पी और क्यू के बीच में है, तो यही डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स बन जाएगा। क्लियर? तीसरी बात, ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सर्कल। किसी भी सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो उसके सेंटर में से पास करता है।
तो ये एक सर्कल के केस में बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है कि किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो, वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर में से। अगर यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये सेंटर में से पास करेगा। तो इससे फायदा ये होगा कि सर्कल के केस में नॉर्मल के लिए हमें एक पॉइंट जो सर्कल का सेंटर होगा वो नॉर्मल के ऊपर एक पॉइंट हमें मिल जाया करेगा, जो हमें नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। तो ये थर्ड पॉइंट है जो ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट, अगर आपको जो दो कर्व जिनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उनमें से वन ऑफ द गिवन कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर दो कर्व जिनके बीच में डिस्टेंस ढूंढना उनमें से एक कर्व लाइन स्ट्रेट लाइन दे दी जाए और एक कोई और कर्व हो सर्कल पैराबोला एलिप्स या समथिंग कुछ भी और कर्व, तो उस केस में फायदा ये होगा कि ये जो कॉमन नॉर्मल होगा ये कॉमन नॉर्मल इस गिवन लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस लाइन के नॉर्मल का मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन। कोई भी लाइन अपने आप का हर एक पॉइंट पे टेंजेंट होती है। अगर ये मान लो एक लाइन आपको दी जाए और इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट P है, इसके ऊपर कहा जाए टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, ये खुद लाइन ही अपने आप का टेंजेंट होगी इस पॉइंट पे। इस Q पॉइंट पे कहा जाए इस लाइन का टेंजेंट बताओ, तो ये लाइन खुद ही अपना टेंजेंट होगी इस Q पॉइंट पे भी। तो हर एक पॉइंट पे वो लाइन अपने आप का टेंजेंट होती है। तो अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल की बात करनी है तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर इस तरह से आ जाएगी। तो अगर हमें किसी इसमें ऐसा दिया जाए कि एक लाइन और एक कर्व है, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है, तो इससे फायदा ये होगा कि ये जो कॉमन नॉर्मल होगा इसकी स्लोप हमें डायरेक्ट मिल जाएगी। मान लेते हैं इस लाइन की स्लोप 2 है, तो इस नॉर्मल की स्लोप हमें सीधा मिल जाएगी -1/2। अगर इस लाइन की स्लोप 3/2 है, गिवन लाइन की 3/2, तो नॉर्मल की -2/3 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर दोनों कर्व में से एक जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो इसका फायदा ये होगा कि हमें इस गिवन कर्व की कॉमन नॉर्मल की स्लोप डायरेक्ट मिल जाएगी। अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है क्यू के, वो इस कर्व के ऊपर मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स के ऊपर है, तो वही पैरामीट्रिक फॉर्म में या सिर्फ अल्फा और एफ ऑफ अल्फा इस टाइप से एज्यूम करके अल्फा को ढूंढना है। अल्फा को ढूंढने के लिए अपने को इसकी स्लोप पता है पी क्यू की इस लाइन की इक्वेशन से, और इसके ऊपर नॉर्मल की स्लोप भी हम ढूंढ सकते हैं। तो इससे अपने को अल्फा में इक्वेशन मिल जाएगी। एक तो इसकी स्लोप हमें गिवन लाइन से मिल जाएगी, दूसरा पॉइंट क्यू के ऊपर जो एफ डैश एक्स होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट, और -1/एफ डैश एक्स होगा वो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी। तो इस तरह से अगर मुझे क्यू पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल और पी क्यू की स्लोप दोनों को इक्वेट करना है, उससे अल्फा की वैल्यू को ढूंढने में हेल्प मिलेगी। तो पॉइंट ऑफ ये जो नॉर्मल वाला क्यू है ये मिल जाएगा हमें। अगर ये क्यू वाला पॉइंट मिल जाए तो भी अच्छा। कई बार ऐसा भी होगा कि पॉइंट क्यू ढूंढने की बजाय ये वाला टेंजेंट आसानी से मिल जाएगा, तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर हमें पॉइंट क्यू मिले तो भी बढ़िया, अगर क्यू को ढूंढे बिना अगर किसी केस में ये डायरेक्ट टेंजेंट मिल जाता है, तो देखो इस लाइन की और इस टेंजेंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही हमारा पी क्यू हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं, अगर क्यू ढूंढने की बजाय ये टेंजेंट ढूंढना आसान हो तो वो भी हमें हेल्प करेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमें ध्यान रखनी है दो कर्व्स के बीच में अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए। चलिए कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं। ये पहला एग्जांपल है, देखिए इसमें हमें एक तो लाइन दे रखी है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और एक पैराबोला दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और हमें कहा है कि इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो आपको पता है सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी आपको दो कर्व्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, चेक करो कहीं ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही। तो ये पता करने के लिए हमारा काम सिंपल सा है, आप दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लो। y की वैल्यू अगर मैं 1 प्लस एक्स फर्स्ट वाली कर्व में से निकाल के सेकंड कर्व में से रख दूं, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, ये मिलेगा। तो ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है जिसका डी आ रहा है बी स्क्वायर 1 -4ac दैट इज -4। तो डिस्क्रिमिनेंट मिल रहा है -3 विच इज लेस देन 0। अगर डी नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो नॉन रियल आएगी, इंटू से इमेजिनरी आएगी।
तो इसका मतलब इन दोनों कर्व का कोई भी रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल पा रहा। इसका मतलब ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो अगर ये कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो अब हमें अगर इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो देखिए इन दोनों कर्व में से एक कर्व तो है हमारी स्ट्रेट लाइन, जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक ही बात है। और एक हमें पैराबोला दिया हुआ है। तो अगर हमें दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने अभी पढ़ा ऑलवेज लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो ये पी क्यू जो है ये मान लेते हैं हम कॉमन नॉर्मल है। अब अगर आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए कई तरीके हैं। पहला तरीका, आप पी और क्यू के कोऑर्डिनेट ढूंढो। दूसरा तरीका, सिर्फ क्यू के कोऑर्डिनेट ढूंढो। अगर सिर्फ क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, तो किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास सीधा डिस्टेंस फार्मूला होता है। तीसरा भी तरीका है कि आप इस क्यू पॉइंट पे जो टेंजेंट है, अगर इसकी इक्वेशन मिल जाए डायरेक्ट, तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं कम से कम आपको दो मेथड से तो करवाता हूँ। पहला मेथड है कि हम क्यू पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यू पॉइंट ढूंढने के लिए चलिए इस पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट अल्फा मानूं या टी मानो, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तो अगर मैंने वाई कोऑर्डिनेट टी माना तो एक्स टी स्क्वायर, अल्फा मानना है तो अल्फा भी मान सकते हैं, तो अल्फा वाई कोऑर्डिनेट मानोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब अल्फा को ढूंढने के लिए देखिए ये कर्व की जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इससे dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 1/2y ये हमें मिल रहा है। तो अगर हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्यू, तो हमारा फॉर्मूला है माइनस डी एक्स बाई डी वाई। इस पॉइंट क्यू पे ढूंढना है। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को अल्फा स्क्वायर को अल्फा दिए हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स अगर ये 1/2y है तो ये -2y हो जाएगा, और y की वैल्यू है अल्फा इस पॉइंट क्यू के लिए। तो लीजिए ये हमें मिल गई स्लोप ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट क्यू पे। मगर देखिए ये जो लाइन हमें दे रखी है, इस लाइन की जो स्लोप है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इस लाइन की स्लोप 1 है, इसकी इक्वेशन से मिल रही है। तो इसका मतलब इस नॉर्मल की जो स्लोप है वो होनी चाहिए -1। तो 2 अल्फा -2 अल्फा इज इक्वल टू देखिए -1 आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई है 1/2। अल्फा की वैल्यू मिलने का मतलब हमें पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट मिल गए अल्फा स्क्वायर दैट इज 1/4 1/2। तो देखिए क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है और मुझे पी क्यू डिस्टेंस ढूंढना है, तो इसके लिए पी के कोऑर्डिनेट की कोई जरूरत नहीं है। हम एक पॉइंट से एक लाइन का जो डिस्टेंस है वो सीधा सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट है जो इस कर्व के ऊपर था, क्यू के कोऑर्डिनेट अगर 1/4 1/2 है, और ये लाइन की इक्वेशन हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख लूँ, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट क्यू का पी से ये हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर x1 y1 पॉइंट है कोई, ये पॉइंट x1 y1 है और एक लाइन की हमें इक्वेशन दे दी जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस पॉइंट का इस लाइन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो ए बी, तो इसके लिए हमारा सीधा सीधा फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले का यूज करके हम इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पी क्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पर मैं ये पी क्यू को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लगाऊं, तो देखिए लाइन की इक्वेशन में पहले x और y की जगह पर ये x1 y1 रखना है, यानी x की जगह पर 1/4 और y की जगह पे 1/2 रख दिया, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 + 1 ही आ जाएगा। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5/4 माइनस 1/2 दैट इज 3/4, और नीचे हमारे पास दिखाई दे रहा है रूट ऑफ 2, तो 3/4 √2,
या इसको आप रैशनलाइज करके लिखना चाहते हैं तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3/4√2, यहाँ पर ये चेक कर ले थोड़ा सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 + 4 5 बिल्कुल ठीक है। अगर इसे मैं रैशनलाइज कर लूँ √2 से ऊपर और √2 से नीचे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3√2/8। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है फर्स्ट मेथड से। अब इसी को हम एक और मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखिए, इसी क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास लाइन की इक्वेशन थी x - y + 1 = 0, या कह सकते थे y - x = 1। हमें इस लाइन का इस कर्व से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, और जो हमें पता है कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करेगा। तो Q हमारा इस कर्व के ऊपर इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट था PQ। अगर हमें यहाँ पे Q मिल जाए तो हम इसके डिस्टेंस PQ को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने अभी लास्ट मेथड में किया। दूसरा तरीका, अगर मुझे इस पैराबोला y² = x, ये हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला दिया था, इसके इस टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाए तो भी मैं इस लाइन, दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करके भी ये PQ डिस्टेंस बता सकता हूँ। अब देखिए, ये पॉइंट हमारे पास जो Q है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट है, ये PQ कॉमन नॉर्मल है। तो ये Q पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा और ये लाइन, ये आपस में पैरेलल होंगे। इस लाइन की स्लोप 1 है तो इस लाइन की स्लोप भी 1 होगी। अगर आपने y² = 4ax पैराबोला पढ़ा हुआ 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन में, तो वहां पर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास पैराबोला y² = 4ax, जो टेस्ट पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, इसके टेंजेंट की अगर हमें स्लोप पता हो m, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है y = mx + a/m। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर पता हो तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का फार्मूला होता है। इस केस की बात करें, y² = 4ax के साथ अगर आप कंपेयर करो इसको, तो 4a = 1 है, यानी a की वैल्यू है 1/4 और इस टेंजेंट की स्लोप है 1। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना चाहूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q, तो वो हम लिख सकते हैं। तो क्या फार्मूला होगा, y = mx, m is 1, प्लस a की वैल्यू 1/4 और m is 1। तो इसको अगर आप एलसीएम वगैरह लेके लिखना चाहें तो 4x - 4y + 1 = 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, और ये इसके पैरेलल दूसरी लाइन की इक्वेशन है, x - y + 1 = 0। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए वो है दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस की। अगर दो लाइन पैरेलल है, उनमें ax + by + c = 0, अगर फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ax + by + c' = 0, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पर ये x और y के कोफिशिएंट दोनों में पहले सेम होने चाहिए, अगर नहीं हो तो बनाए जा सकते हैं अगर लाइंस पैरेलल हो, जैसे यहाँ पर होंगे। तो अगर ये दोनों लाइन की इक्वेशन है, दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन है ये, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d, इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारा फार्मूला होता है mod of c - c' अपॉन √a² + b²। ये हमारा फार्मूला होता है दोनों लाइन, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर ये जो दोनों लाइन की इक्वेशन है, इसमें x के जो और y के कोफिशिएंट्स हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। ऊपर 4x - 4y है, नीचे x - y है। तो आप दोनों को सेम बनाने के लिए या तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हो, या सेकंड वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, आपकी जो भी इच्छा हो किया जा सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 4x - 4y + 4 = 0, ये हमें दोनों लाइंस की इक्वेशन मिल गई। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है हमारे पास, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है हमारा d, या जिसे आप PQ कह सकते हैं, जिसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कह रहे हैं दोनों कर्व्स के बीच में, एक लाइन और कर्व के बीच में,
तो इसको आप इस फार्मूले की हेल्प से यहाँ से फाइंड आउट करना चाहे मोड ऑफ सी माइनस सी डैश, तो 1 - 4 अपॉन रूट ऑफ, यहाँ पे मोड है ये, अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 16 + 16। तो देखिए ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ रहा है √32, जिसे 4√2 लिख सकते हैं। तो वही सेम आंसर आ रहा है, रैशनलाइज करके लिखना चाहो तो 3√2/8। तो देखिए ये हमारा दूसरा मेथड है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस लाइन x - y + 1 = 0 और इस कर्व के बीच में डिस्टेंस। तो ये दो मेथड है, दोनों में से जो भी ठीक लगे आप कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं।